नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी क्लास चल रही थी परसेंटेज की। तो परसेंटेज में 2 क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लासें हो चुकी हैं और 2 क्लासों में 3 क्लासें हो चुकी हैं। सॉरी, 2 नहीं 3 क्लासें हो चुकी हैं और 3 क्लासों में हमने फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक बताया था परसेंटेज के बारे में। सेकेंड क्लास में हमने जो परसेंटेज को 10 पार्ट में डिवाइड किया था उसका फर्स्ट पार्ट कराया था, जो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न थे उसमें। सेकेंड क्लास में हमने कराया था प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, और आज चलेगा थर्ड पार्ट जो डिवाइड किया था प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित, उसके क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन लगा हुआ है प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित। तो यहाँ पर टाइप डाल देते हैं, टाइप थर्ड चलेगा आज, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित। प्रतिशत वृद्धि एंड प्रतिशत कमी दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो टाइप थर्ड है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार उसकी, यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो 20% है, ठीक है। तो क्या है 20% की फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगी 1/5, ठीक है। क्या हुई है, कम हुई है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कम हुई है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या थी, 5 थी पहले, 1 कम होके 4 हो गई है, ठीक है। उसके बाद में 80% की वृद्धि हुई है। तो 80% की फ्रैक्शन बनाओगे यहाँ पर, जब 80% की जब फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगी यहाँ पर 80% की फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगी यहाँ पर 4/5 बनेगी। और यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। जब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा तो क्या होगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 5 + 4 9 हो जाएगी, ठीक है। 5 + 4 9 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36, ठीक है। 36 अब क्या कह रहा है, कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ठीक है। तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो यहाँ पर क्या करना है, कितनी प्रभावित हुई। तो यहाँ पर प्रभावित कितनी हुई है, 11%। इसका इनका डिफरेंस कितना है, 11%। कितनी प्रभावित हुई है, 11%। कितने पर प्रभावित हुई है, 25 पर। 25 पर 11% प्रभावित हुई है। इसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 25 चौकू 100 और 11 चौक 44। तो 44% की क्या हुई है, प्रभावित क्या हुई है, 44। यहाँ पर 25 था, 25 से 36 हो गया है, तो कितनी हुई है, 44% की वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 44% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें आपका 44% की वृद्धि हो जाएगी। जब 44% की वृद्धि हो जाएगी तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, 44% की वृद्धि हो जाएगी। अब क्वेश्चन फर्स्ट को ही अगर सेकंड तरीके से देखें तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट को ही अगर सेकंड तरीके से देखें तो इसको किस तरीके से करेंगे। तो एक फार्मूला होता है जिसको सक्सेसिव फार्मूला कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है सक्सेसिव वाला कि x + y, यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला क्या होता है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है। इसको सेकंड तरीके से देखें तो किस तरीके से करेंगे, जैसे सारे लोग कराते हैं उस तरीके से देखिए। तो फार्मूला क्या होता है सक्सेसिव वाला, x ± y ± x × y / 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये सक्सेसिव वाला फार्मूला होता है। इससे करिएगा तो देखिएगा, ठीक है। तो इससे करेंगे क्या होगा, विक्रय मूल्य में 20% कम करने पर, ये परसेंटेज होता है, ठीक है। जैसे कि 2 परसेंटेज दे रखी है, या प्लस में दे रखी है, प्लस माइनस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। तो इस फार्मूले में रखकर ये इस तरीके से करेंगे। तो
एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम होता है, 20% कम हो रहा है मतलब माइनस का 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 80% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस का आएगा, 80% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर प्लस आना चाहिए लेकिन क्या है माइनस 20% है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 20 इंटू 80 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 80 माइनस का 16, ठीक है। माइनस का 16, माइनस के 20 और माइनस के 16 हो जाएंगे माइनस के 36, तो 80 प्लस के 80 और माइनस के 36, प्लस के 80 माइनस के 36 हो जाएंगे। अब 80 में से 36 जाएंगे तो 40% की यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर यही साइन अगर माइनस का आता है यहाँ पर 40% तो उसमें कमी हो जाती, तो इसमें क्या होगी 40% की वृद्धि होगी। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से सक्सेसिव फार्मूले से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमने आपको यहाँ पर दोनों तरीके से आपको करके बता दिया है कि उस तरीके से अगर उस मेथड से आपको अच्छा लगे तो उस तरीके से कर सकते हैं, अगर इस तरीके से अच्छा लगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड क्या है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इस वाले फार्मूले से देखिए 25% वृद्धि की गई, 25 वृद्धि की गई प्लस 12 की वृद्धि की गई है, प्लस वृद्धि हो रही है तो सामने में सभी जगह प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 इंटू 12 अपॉन में 100, तो 25 चौकू 100 4 3 12, ठीक है। 25 चौकू 100 4 3 12, तो ये क्या हो जाएगा 12 3 15, 15 और 25 40% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, 40% की वृद्धि हो जाएगी। और इसी को अगर सेकंड तरीके से देखना चाहें तो सेकंड तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड तरीके से यहाँ पर देखना चाहें तो कैसे 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे, यहाँ पर बनाइए 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 1/4, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है 4 से 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से 5 हो रहा है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद में 12% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12% की यहाँ पर फ्रैक्शन बनाइएगा, 12% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 12/100। इसको काटेंगे, कितने से कटेगा 4 3 12 और सॉरी 4 3 12 और 4 25 100, 25 चौकू 100, तो ये हो जाएगा 3/25, तो ये बनेगी 3/25, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है 12% की वृद्धि कर दी गई है तो इसमें वृद्धि हो रही है, तो कितना हो रहा है 25 से ये कितना हो जा रहा है 25 से ये 28 हो जा रहा है, 25 से 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा 25 चौकू 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौकू 100 हो जाएगा और 28 पंचे कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 28 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 140, तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना है 40, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हो रही है 40 की वृद्धि हो रही है, कितने पर 100 पर 40 की वृद्धि हो रही है। इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 40%, तो क्या आ जाएगा ये 40%। इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर लीजिए, 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दोनों टाइप बता दिए हैं, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर अच्छा लगे आपको तो इस तरीके से करिए, नहीं तो इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर लीजिए। मुझको तो ये वाला मेथड बेस्ट लगता है, तो इस तरीके से हम करते हैं सवाल। तो आगे सवाल देखते हैं अगला। सवाल अगला क्या है, सवाल अगला है 20 नंबर। यदि एक संख्या में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यदि एक संख्या में
यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या करना है। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं, और इससे शॉर्ट मेथड चाहें तो वो भी हम बता देंगे अभी किस तरीके से करना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि अगर x% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और क्या हो रही है, x% की वृद्धि हो रही है, x% की कमी हो रही है, x% की कमी और x% की अगर वृद्धि हो रही है, x% का मतलब अगर जितनी परसेंटेज की वैल्यू वृद्धि में है उतनी परसेंटेज की वैल्यू आपकी कमी में भी होनी चाहिए। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, अगर x% की वृद्धि हो रही है और x% की कमी हो रही है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा x² अपॉन 100, ये वाला आपका फार्मूला इसमें अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर x% की वृद्धि और x% की कमी हो रही है तो यहाँ पर हमेशा क्या निकल के आता है, यहाँ पर हमेशा जो निकल के आएगी वैल्यू वो कमी में निकल के आएगी। वैल्यू हमेशा जो भी निकल के आएगी वो कमी में निकल के आएगी, वृद्धि में कभी भी निकल के नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके की वैल्यू अगर मिल जाए देखने को तो वृद्धि वाले 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जो भी दे रखे हैं उनको तो हटा दीजिए, बचेंगे जो भी आपके ऑप्शन उसमें कमी वाले, तो उसमें आपको देखना है कौन सा का। तो x² बटे 100, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे, 25 25 हम 625 बटे 100, 625 बटे 100, तो इसको करेंगे 6.25% की कमी आएगी, 6.25% की कमी आएगी। यहाँ पर देखिए 6% की वृद्धि कोई परिवर्तन नहीं, 6 से 1/4% की कमी, 6 से 1/4% की वृद्धि। तो यहाँ पर वृद्धि वाला ऑप्शन हटा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं, हटा दीजिए, वृद्धि वाला हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6 से 1/4% की कमी। तो यहाँ पर ये 6.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/4%, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4% की कमी आ जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर x% की वृद्धि हो रही है कहीं पर और x% की कमी हो रही है, ठीक है, तो x% की वृद्धि और x% की अगर कमी हो रही है तो आपको क्या करना है, x² अपॉन 100 वाला फार्मूला लगाना है। और ये जो वैल्यू हमेशा निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, ये वैल्यू हमेशा ही कमी में निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा। इसमें बात करते हैं अब क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 है SSC 10+2 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन 3 वाला भी था SSC 10+2 2013 में पूछा गया था। एक व्यापारी, तो यहाँ पर लिखा है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो उसका लाभ प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 को कैसे करेंगे, 10%, तो 10% का घोटाला करता है तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/10 बनेगी, घोटाला करता है तो माइनस जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला करता है तो 1/10 बनेगी, माइनस कर देंगे, घोटाला कर रहा है तो, ठीक। तो क्या हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है और 10 से 9 वैल्यू पहुंच रही है, तो क्या हो जाएगा 10 दाएं 100 और 9 नेम 81, 10 दाएं 100 9 नेम 81, ठीक है, 10 दाएं 100 9 नेम 81। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, 10 की वस्तु खरीद रहा है 9 में बेच रहा है, ठीक है, 10 की खरीद रहा है 9 में, वो सॉरी 10 में बेच रहा है 9 में खरीद के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सॉरी घोटाला कर रहा है तो यहाँ पर प्लस में साइन जाएगा, ठीक है।
प्लस में साइन जाएगा, प्लस में साइन जाएगा, घोटाला कर रहा है, यानी कि वो 10 की खरीद कर 11 में बेच रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझने में थोड़े प्रॉब्लम हो गया। तो क्या है, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, ठीक है। तो 10% का घोटाला करता है तो 10 की कोई वस्तु खरीद कर 11 में बेच रहा है 10 की खरीद कर 11 में बेच रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 दाएँ 100, 10 दाएँ 100, 11 11 में 121। तो कितने की प्रॉफिट कमा रहा है वो, 100 पर 21 की प्रॉफिट कमा रहा है, कितने पर, 100 पर। तो ये डायरेक्ट ही निकल आएगा 21%। इसमें और कुछ 100 के भाग और गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 पर वो 21 की प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक का वेतन 10% बढ़ गया और फिर 10% घट गया, वेतन में परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए वही वाला फार्मूला लगेगा, एक का वेतन 10% घट गया, 10% बढ़ गया, यानी कि 10 का स्क्वायर बटे 100 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 10 दाएँ 100, 10 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x% की कमी हो रही है और x% की ही वृद्धि हो रही है। तो 10 का स्क्वायर बटे 100, 100 बटे 100 बराबर 1% की क्या आएगी, यहाँ पर हमने बताया था हमेशा कमी आती है इसमें, तो 1% की कमी आएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा इसमें 1% की कमी आएगी, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 10+2 2012 में पूछे गए, ये सारे के सारे 2013 2012। अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9। यहाँ पर लिखा हुआ है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। इसका देखो दो तरीके से कराएंगे, दोनों तरीके से देखना और अच्छे तरीके से समझना। इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। अगर डिटेल मेथड से देखें तो मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल मेथड क्या होगा। डिटेल मेथड ये होगा कि मान लीजिए एक संख्या है x, ठीक है, एक संख्या x में 20% की कमी की जाती है, यानी कि 80% बटे 100% की जगह पर 100, उसके बाद में 20% की वृद्धि की जाती है, 120 बटे 100 बराबर मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या जो रिजल्ट आ रहा है वो मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है। जो रिजल्ट आ रहा है वो मूल संख्या से कम है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर x इंटू 12×8 = 96 और ये हो जाएगा 10 दाएँ 100, 100x माइनस 2000, ठीक है, 100x माइनस 2000। इस दोनों का उस तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 96x बराबर 100x माइनस 2000, ठीक है। तो 96x बराबर 100x माइनस 2000, तो 100x में से 96x जाएगा, बचेगा 4x, 4x बराबर 2000। तो x बराबर क्या आएगा, 2000 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 बराबर 500। तो x बराबर क्या आ जाएगी, 500, और x क्या था, x मूल संख्या थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी 500। x क्या थी, मूल संख्या थी। ये तो हो गया डिटेल मेथड। अब बात करते हैं ट्रिक से, कि ट्रिक से किस तरीके से इसमें करना है। तो ट्रिक से भी देखिएगा इसमें किस तरीके से करना है। तो ट्रिक से इसमें करना है
ये तो था डिटेल मेथड। अब बात करते हैं आगे ट्रिक से। ट्रिक में देखिए 20% कम की जाती है, 20% कम की जाती है। 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 से 4 की जाती है, 5 से 4 की जाती है। और 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है यानी 5 से 6 की जाती है। ठीक है, 5 से 6 की जाती है। ये क्या बन रहा है, 5 25, 4 संग 24, 4 संग 24। ठीक है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या कह रहा है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी है, ये क्या है परिणामी संख्या, और परिणामी संख्या मूल संख्या, ये 25 का है मूल संख्या और 24 है परिणामी संख्या। तो परिणामी संख्या क्या है, मूल संख्या से 20 कम है, और ये एक्चुअल में 20 कम है, यहाँ पर कितनी कम है, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 20, 1 यूनिट बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या है, चाहिए हमें मूल संख्या यानी कि 25। 25 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500। तो इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 500 आपका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 20% बढ़ाया जाता है तथा 20% घटाया जाता है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 400, 400 बटे 100, 100 जीरो से जीरो कैंसिल आएगा 4, तो क्या आएगा 4% की कमी, क्योंकि इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या आती है, कमी आती है। तो इसका हो जाएगा 4% कम। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है 4% कम। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को वेतन में 25% कम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी व्यक्ति के वेतन में को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है, तो यहाँ पर भी वही बात है, 25% यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि 25% का स्क्वायर बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, 25 25 625, 625 बटे 100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.25% की कमी, 6.25% की कमी हो जाएगी इसमें। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 6.25% कम, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम रेट 1 हो तो उसका मूल दाम था। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु है कोई एक्स वस्तु है, इसका दाम B% से बढ़ाया गया, P% से, यानी कि 100 से 100 प्लस P बटे 100। बाद में है नया दाम P% से घटाया गया इंटू 100 माइनस P अपॉन 100। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगर अधुनातन दाम 1 हो तो उसका मूल दाम था, अधुनातन दाम 1 हो तो उसका मूल दाम क्या था, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर, 10,000 माइनस का पी स्क्वायर बटे में आ जाएगा 10,000, 10,000 बटे में आ जाएगा बराबर 1 चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000, 10,000 बटे 10,000 माइनस का पी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर सी राइट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, यानी कि 100 प्लस P% हो गया, फिर उसमें P% घटाया गया, 100 माइनस P% घटाया गया। तो उसका अगर उस अधुनातन दाम 1 हो तो उसका मूल दाम था, तो अधुनातन दाम हो गया 1, तो उसका मूल दाम माना था x। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर बटे में 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10,000। ठीक है, बराबर आ जाएगा 1। x बराबर
इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 10,000, इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस पी स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। और सेकंड मेथड से करना चाहें तो उससे करिएगा। ये कैसे होगा सेकंड मेथड से? सेकंड मेथड है कि p परसेंट बढ़ाया गया, ठीक है, p परसेंट बढ़ाया गया, p परसेंट की फ्रैक्शन बनाएंगे p अपॉन 100, p अपॉन 100। तो p परसेंट से बढ़ाया गया, वृद्धि की गई, तो ये क्या हो जाएगा 100 से 100 प्लस p हो जाएगा। फिर क्या किया गया, p परसेंट से घटाया गया, p परसेंट से घटाया गया तो माइनस का p अपॉन 100। तो ये 100 से फिर क्या हो जाएगा 100 से प्लस हो जाएगा ये 100 माइनस p, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 10,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसका जब करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 10,000 माइनस का p स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर अधुनातन दाम 1 हो, यानी कि अधुनातन का मतलब अगर नया दाम 1 हो तो उसका मूल दाम था, तो ये इस तरफ वाली वैल्यू प्रेजेंट कर रही है मूल दाम, इस तरफ वाली वैल्यू क्या प्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है मूल दाम। इस तरफ वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अधुनातन दाम यानी कि नया मूल, ठीक है, नया मूल्य रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर अधुनातन दाम 1 हो तो उसका मूल दाम था, तो अधुनातन दाम कितना दे रखा है 1, तो यानी कि क्या कह रहा है कि 10,000 माइनस पी स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक है। 10,000 माइनस पी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसमें 1 यूनिट बराबर 10,000 माइनस पी स्क्वायर बराबर 1 है, तो 10,000 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, ये मान लीजिए कोई यूनिट है, 1 यूनिट बराबर इतना दे रखा है, तो 10,000 यूनिट बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर ये हो जाएगा, 1 बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 10,000 माइनस पी स्क्वायर। अब पूछना क्या है 10,000 के बराबर, अब 10,000 के बराबर करना है, तो ये 10,000 के बराबर यहाँ पे देखिए 10,000 के बराबर हो जाएगा 10,000 बराबर 1 अपॉन 10,000 माइनस पी स्क्वायर इंटू में 10,000। तो ये क्या आ जाएगा 10,000 अपॉन 10,000 माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला आंसर आ जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समझ में आया है और कितना आपने कौन सा समझ पाया है। कितना आपने समझ पाया है तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लोगों को 9 सवाल कराए हैं प्रतिशत वृद्धि एंड कमी के, तो इसमें से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। तो हर एक सवाल हमने 2 मेथड से कराया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड समझ में आया, किस मेथड से आपने समझ पाया है, ठीक है। तो इसके जो बचे हुए शेष सवाल रह गए हैं वो कराएंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।